अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 4.3। तो ऑलरेडी 4.2 पर हमने इस चैनल पे अपलोड कर चुका। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों वीडियोस देख सकते हैं। सिर्फ 4.2 तक नहीं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 भी कम्प्लीटली अपलोड हो चुका विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ब्लैंक्स फिलअप करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्राइंगल इज ए 3 साइडेड डैश फिगर। तो पहले देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये है एक ट्राइंगल, मान लीजिए। तो ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, 3 साइड से अलग अलग। ठीक है, ये ट्राइंगल इज ए 3 साइड, 3 साइड वाला फिगर। कौन सी फिगर है? देखिए ये एक फिगर है जिसकी सब पॉइंट्स, जिसकी एंड टू एंड पॉइंट्स क्या क्या ज्वाइन करके एक क्लोज्ड फिगर बना। ये एक क्लोज फिगर है। मान लीजिए ये एक फिगर है, ये क्लोज नहीं है, यहाँ ओपन है, खुला है, लेकिन ये बंद है। इसकी कोई भी साइड ओपन नहीं है और इसकी ये पर्सन ओपन है। तो ये क्लोज्ड फिगर है। ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। 2 नंबर देखिए, इन ट्रायंगल ABC इफ AB इज द बेस। मान लीजिए ये AB है, ये बेस है। इस ट्रायंगल की बात कीजिए। द टॉप एंगल इज, तो ये अगर ये बेस है तो ये एंगल टॉप है ना, तो ये C होगी। द टॉप एंगल इज C, एंगल C है। द ऑल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। अच्छा, ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड ऐसे होते हैं। ऑल्टीट्यूड मतलब ये है जहाँ 90 डिग्री एंगल होनी चाहिए किसी भी एक वर्टेक्स से। इसके ऑपोजिट साइड पर अगर किसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए ना, तो ये लाइन सेगमेंट जिस साइड पर होगी इसी साइड पर 90 डिग्री एंगल होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करिए हैं, द ऑल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टेक्स। तो फ्रॉम द वर्टेक्स कौन सी वर्टेक्स? ये तो वर्टेक्स है, तो इसकी नाम क्या है? C है। फ्रॉम द वर्टेक्स C टू द साइड, कौन से साइड पर? इस साइड पर, मतलब AB पर, टू द साइड AB। नेक्स्ट नंबर देखिए, इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज। तो ये एक ट्रायंगल मान लीजिए ये है A, ये है B, ये है C, और ये BC की मिड पॉइंट ये मान लीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कीजिए, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स, मतलब इस वर्टेक्स से टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड ये है और ये मिड पॉइंट मान के चलिए। तो मिड पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन किया इस वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड की मिड पॉइंट पर। ये तो मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए M है। ऑपोजिट साइड इस ऑफ ट्रायंगल या क्या है, इसको अगर मिड पॉइंट जुड़ते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए तो इसको कहा जाएगी मीडियन। तो यहाँ मीडियन होगी, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, 4 नंबर देखिए, द ऑल्टीट्यूड इज ए मेजर ऑफ द। ये तो ऑल्टीट्यूड है। तो ये ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल की किस चीज़ को मेजर करते हैं? हाइट को मेजर करते हैं। ऑल्टीट्यूड मतलब यहाँ हाइट है, ट्रायंगल की हाइट है। तो मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबके आंसर आ गया भाई। भाई साहब, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ ए ट्रायंगल XYZ, मार्क द फॉलोइंग। तो पहले XYZ एक ट्रायंगल ड्रॉ करना। तो मान लीजिए ये है एक ट्रायंगल। तो ये पॉइंट मान लीजिए X है, पॉइंट यानी कि वर्टेक्स। ये है Y और मान लीजिए Z। अच्छा, अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। 1 नंबर देखिए, पॉइंट A ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो मार्क द फॉलोइंग। तो मार्क करना, क्या करना? देखिए 1 नंबर, पॉइंट A ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या है? इस ट्रायंगल की जो एरिया है इसके बाहर, कहीं भी बाहर की किसी भी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट होगा, बाहर की एरिया है। ये तो ट्रायंगल है XYZ, ये एक ट्रायंगल है। इसके अंदर की जो हिस्सा है इसको कहते हैं इंटीरियर और बाहर के हिस्से को एक्सटीरियर कहते हैं। तो याद करिए कि पॉइंट A ऑन द एक्सटीरियर, तो किसी भी पॉइंट A, तो ये है मान लीजिए A पॉइंट, ये है एक्सटीरियर। ठीक है। तो नेक्स्ट 2 नंबर में देखिए, पॉइंट B इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो इंटीरियर में मतलब इसके अंदर में, इस पॉइंट को, इसको B नाम दीजिए। अच्छा, यहाँ इंटीरियर करा ना, तो इंटीरियर में मतलब अंदर में किसी भी जगह आप एक पॉइंट B लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप किसी भी एक पॉइंट B लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर में होना चाहिए। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए, पॉइंट C ऑन द साइड XY। तो ये तो XY साइड है ना, तो इसी साइड पर, किसी साइड पर किसी पॉइंट है तो इसको ऑन द ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ XY साइड पर है, पॉइंट C है। तो मान के चलिए ये है पॉइंट
सी एक्स वाई पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट 4 नंबर देखिए द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स एक्स। तो वर्टेक्स एक्स से मीडियन, तो मीडियन क्या होते हैं, एक्स से अगर एक्स वर्टेक्स से अगर मीडियन ड्रॉ की जाए ना तो वाई जेड इस मीडियन की बेस होगी, तो वाई जेड जो होगी ना इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड हो गया, और ऑपोजिट साइड के ठीक मिडिल में होना चाहिए। मीडियन क्या होते हैं, एक साइड को बाइसेक्ट करती है, इक्वली दो हिस्से करते हैं, मतलब ठीक मिडिल में आकर जॉइन होते हैं। तो मान के चलिए ये है मिडिल, तो एक्स से लेकर यहाँ तक, तो आप मीडियन हो गया। तो मान लीजिए ये है वाई एक्स, इसको अच्छा पी मान लीजिए, ये पी है मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स एक्स। तो एक्स वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड, आप देखिए ऑल्टीट्यूड जो होगी ना, ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए। तो मान के चलिए ये है ऑल्टीट्यूड, ये तो मीडियन है ना, तो मान के चलिए ऑल्टीट्यूड ये है, मान के चलिए ये ऑल्टीट्यूड है, और इसकी नाम क्यू दे दीजिए, ये जो पॉइंट है इसको क्यू दे दीजिए। देखिए यहाँ कभी कभी ये जो मीडियन है और ऑल्टीट्यूड है ये सेम हो सकते हैं। ये जो एक्स पी है ये कभी कभी मीडियन भी हो सकते हैं, कभी कभी ऑल्टीट्यूड भी हो सकते हैं। अगर यह ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इन दोनों ही केस में यहाँ जो मीडियन होगी वही ऑल्टीट्यूड होगी। तो यहाँ मैंने अलग अलग लिखा, मैंने मान लिया कि ये ट्राइंगल ना तो इक्विलैटरल है ना तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज से ऐसे ही लिखना। 1 नंबर ये जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से भी यह बना सकते हैं। पॉइंट ए इज ऑन एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, 2 नंबर पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, यहाँ जैसा है वैसा। पॉइंट सी इज ऑन द साइड एक्स वाई ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एक्स पी इज, ये जो एक्स पी है, एक्स पी हमने मीडियन के तौर पर ड्रॉ किया, एक्स पी इज द मीडियन। और 5 नंबर एक्स क्यू इज द ऑल्टीट्यूड, ये मीडियन है और ये ऑल्टीट्यूड है। अब क्या पता हो गया। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम द फॉलोइंग इन द क्वाड्रेटल डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक क्वाड्रेटल है, चतुर्भुज है। तो देखिए इसके कुछ नाम से यहाँ देना। 1 नंबर देखिए 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटल है, तो ये जो साइड है इसकी अपोजिट साइड ये है, और ये जो साइड है इसकी अपोजिट साइड ये साइड है। अच्छा अपोजिट एंगल क्या है, ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल ये है, और ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल ये है, ठीक है। तो अपोजिट साइड देख लेते हैं। तो आंसर में लेना 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर, एक जुड़ा अपोजिट साइड की अपोजिट साइड क्या है, दो जुड़ा अपोजिट साइड क्या है, देखिए डब्ल्यू एक्स जेड वाई, डब्ल्यू एक्स एंड जेड वाई, ये तो एक गया डब्ल्यू एक्स जेड वाई। अब डब्ल्यू जेड एक्स वाई, डब्ल्यू जेड एंड एक्स वाई, तो ये एक जुड़ा है और ये एक जुड़ा है अपोजिट साइड के। अब देखिए 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर, तो एक जुड़ा अपोजिट एंगल, तो अगर डब्ल्यू है तो इसके अपोजिट एंगल वाई है, और एक्स की जेड है, इन दोनों अपोजिट है और इन दोनों अपोजिट है, तो डब्ल्यू एंड वाई, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर डब्ल्यू एंड अच्छा एंगल डब्ल्यू एंड एंगल वाई। अच्छा यहाँ सेमीकोलन देना, एंगल दूसरे देखिए एक्स एंड एंगल जेड हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड मतलब क्या है, अगर इस साइड ली जाए ना तो इसकी एक एडजेसेंट साइड तो ये है, और अगर इसको ना ली जाए तो इसकी एडजेसेंट साइड ये भी होगी, इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है ये भी है, तो एक जुड़ा लेना ना। तो अगर आपने इसको लिया इसकी एडजेसेंट तो इसको नहीं लेना, अगर इसको लिया तो इसको भाई नहीं लेना, ठीक है। तो वैसे ही एडजेसेंट साइड होगी, डब्ल्यू एक्स की एडजेसेंट साइड डब्ल्यू जेड भी होगी और डब्ल्यू एक्स की एक्स वाई भी होगी, ठीक है। तो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर डब्ल्यू एक्स एक्स वाई, इस साइड और इस साइड हम लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई, ये तो एक गया, और एक कौन सी होगी, ये तो एक है डब्ल्यू एक्स और एक्स वाई, तो डब्ल्यू जेड जेड वाई होगी, डब्ल्यू जेड एंड जेड वाई, ये भी और एक है डब्ल्यू जेड एंड जेड वाई। तो भाई ये जो आंसर है एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल्स की, ये दोनों आपके आंसर शीट के साथ मैच ना करें तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। एडजेसेंट साइड आप इसके साथ इसको ले लीजिए होगी, इसके साथ इसको भी ले लीजिए हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एडजेसेंट साइड तो है ना, एडजेसेंट साइड मतलब क्या है, दोनों साइड
एक दूसरे के करीब होना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो इस साइड से मिल रही है, ठीक है, इस साइड के करीब ये साइड है, ऐसा ही इसके करीब ये साइड भी तो है ना, तो ये दोनों भी एडजेसेंट हो सकती है और ये दोनों भी एडजेसेंट हो सकती है। इसलिए आंसर के साथ अगर मैच ना हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये आंसर गलत है। वैसे ही एडजेसेंट एंगल भी देख लीजिए, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो इसकी एडजेसेंट एंगल ये भी होगी और ये भी होगी, तो आप किसको लेना, किस जुड़ा को लेना, ये आप डिसाइड करें। तो मैंने ये इसके साथ इसको लेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर W एंड X, एंगल W एंड एंगल X है, तो ये एक जुड़ा, और दूसरी जुड़ा एंगल W एंगल X, तो एंगल Y एंगल Z, एंगल Y एंड एंगल Z, बस आंसर हो गया भाई। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहले PQRS एक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS, भाई PQRS यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, PQRS यहाँ से भी लिख सकते हैं, और PQRS यहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ से P स्टार्ट करें, यहाँ से P स्टार्ट करें, यहाँ से P स्टार्ट करें, कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी PQRS लिख सकते हैं। मोटा मोट एक PQRS नाम के एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो 1 नंबर देखिए, मार्क करना, मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स। 1 नंबर X1 एंड X2 व्हिच आर ऑन द क्वाड्रिलेटरल ऑन अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स में होना चाहिए, X1 एक पॉइंट और X2 एक पॉइंट। तो मान के चलिए ऑन द क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स है इस पर होना चाहिए, इसको बाउंड्री कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री पर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के साइड्स पर होना चाहिए। तो X1 देखिए, मान लीजिए मैंने X1 यहाँ मान के चलिए ये है X1 और इसके अपोजिट साइड में होना चाहिए, ऑन अपोजिट साइड्स। तो इसके अपोजिट साइड्स तो ये है, ये मान लीजिए X2 है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, point Y1 and point Y2 which are in the interior of quadrilateral। आप देखिए X1 और X2 तो ऑन द क्वाड्रिलेटरल है, मतलब बाउंड्री पर है, तो Y1 और Y2 इन द इंटीरियर, मतलब अंदर में होना चाहिए, जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है इसके अंदर होना चाहिए। और देखिए Y1 और Y2 ये दोनों है, तो Y1 नियर X2, तो Y1 जो है होगी ना वो नियर X2 होगी, नियर X2 मतलब ये जो X2 है इसकी करीब होना चाहिए। तो मान के चलिए ये है, इसके करीब लिया, ये है Y1 है नियर X2 एंड Y2 नियर X1, और Y2 है ये नियर X1, ये तो X1 है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को Y2 मान के चलिए। तो देखिए X2 के करीब है Y1 और X1 के करीब Y2 है, लेकिन Y1 और Y2 दोनों इंटीरियर पार्ट में है। अच्छा नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, Z1 एंड Z2 व्हिच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आप Z1 और Z2 ये दोनों क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर मतलब बाहर होना चाहिए। तो एक्सटीरियर कहीं पे भी आप पुट कर सकते हैं, मान लीजिए ये है Z1 एक्सटीरियर में है और इस पॉइंट को Z2 मान के चलिए, Z2 तो ये भी तो एक्सटीरियर है, तो सबका आंसर हो गया। आप अगर चाहे तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि लैंग्वेज सेम ऐसा ही लिखिए, X1 एंड X2 व्हिच आर ऑन द क्वाड्रिलेटरल ऑन अपोजिट साइड्स, जैसा सेम स्टेटमेंट यहाँ आंसर के तौर पर लिख सकते हैं अगर लिखे, और अगर ना लिखे तो ये भी एक काफ़ी आंसर है, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ ए सर्कल। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ठीक ऐसे ही गोल होते हैं ना। अच्छा मार्क दी सेंटर को, तो सर्कल के टिक मिडिल में जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं सेंटर। देखिए ये जो सर्कल है आप कंपास यूज करके ड्रॉ करना, कंपास और पेंसिल यूज करके ड्रॉ करना तो एग्जैक्ट हो जाएगी। अच्छा मार्क है सेंटर को, तो मैंने ये जो सेंटर है सेंटर पॉइंट इसको ओ नाम दिया, हो गया। नेक्स्ट देखिए ड्रॉ ए डायमीटर ए बी। डायमीटर मतलब क्या है, देखिए सर्कल से इस पार से इस पार तक सेंटर से गुजरने वाले जो लाइन सबसे बड़ा लाइन होते हैं ये डायमीटर होते हैं। तो मानिए ये है डायमीटर ए बी, ये है डायमीटर और ये सेंटर है, और ये है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट। देखिए एक चीज़, ये जो डायमीटर होगी ना इस सर्कल को यहाँ क्रॉस नहीं करना, यहाँ भी क्रॉस मत करना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एंड रेडियस OX और एक रेडियस OX। रेडियस क्या होते हैं,
मान के चलिए ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कुल पर किसी भी एक लाइन सेगमेंट रेडियस होगी। तो मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट ओ एक्स है, इस पॉइंट एक्स, तो ओ से यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस किसी साइकिल के जितने सारे रेडियस होंगे सब बराबर होंगे, और सब लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्कुल पर जाते हैं ना वो रेडियस ही होंगे। अच्छा, मेजर देयर लेंथ एंड कंपेयर देम। आप देखिए मेजर देयर लेंथ एंड कंपेयर देम, किसकी लेंथ? ए बी की लेंथ और ओ एक्स के लेंथ। तो यहाँ देखिए ओ ए ओ बी ओ एक्स सब तो रेडियस है, तो सब बराबर है। तो देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये सब तो तीन तीन रेडियस है ना, तो रेडियस के प्लूरल नंबर रेडियाई है, आर ए डी डबल आई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आप ए बी जो होगी ना, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी जो होगी ना, ये ओ एक्स की डबल है, 2 इंटू ओ एक्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं ओ एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि देखिए ओ एक्स जो है ना ये ए बी के आधा है, तो ये भाई आंसर है। अच्छा यहाँ ओ एक्स ना, यहाँ एक इंटू साइन दे दीजिए, और यहाँ भी इंटू साइन दे सकते हैं। भाई साहब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लुक एट दिस फिगर। इन चार फिगर्स को देखना। इन ईच फिगर स्टेट द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सर्कल इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल और इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो कौन कौन सी पॉइंट यहाँ सर्कल के बाउंड्री पर है, मतलब सर्कल पर है, कौन कौन से फिगर सर्कल के अंदर में है, इंटीरियर में है, और कौन कौन से फिगर सर्कल के एक्सटीरियर यानी कि बाहर है। तो यहाँ देखिए पहले ऐसा ही लिखना ऑन दी सर्कल, मतलब ऑन दी सर्कल, यहाँ चार फिगर्स है। तो 1 नंबर में देखिए 1 नंबर के ऑन दी सर्कल क्या है, 1 नंबर ऑन दी सर्कल सिर्फ A1 है, A1 है। अच्छा 2 नंबर के देखिए, 2 नंबर के देखिए B2 है, B2 देखिए सर्कल पर है, ये यहाँ पॉइंट है, A1 देखिए यहाँ पॉइंट है, सर्कल पर है। 3 नंबर में देखिए सर्कल पर A3 और X3 है, 3 नंबर है A3, X3। अच्छा 4 नंबर में देखिए सर्कल पर B4 और A4 है, B4, अच्छा A4 है, ठीक है। तो 1 नंबर में सिर्फ A1 सर्कल पर है, 2 नंबर में B2 है, 3 नंबर में देखिए A3 और X3, 4 नंबर देखिए B4 और A4 है, ठीक है। अच्छा आप देखिए ये तो ऑन द सर्कल है, आप देखिए इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल्स, इंटीरियर मतलब अंदर में, तो देखिए O1 नंबर में देखिए 1 नंबर में O1 O2, O1 O2। 2 नंबर में देखिएगा इंटीरियर है ना A2 X2, A2, X2। अच्छा 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में O3 B3, O3, B3। अच्छा 4 नंबर में देखिए इंटीरियर में Y4 है, Y4। आप देखिए इन दी एक्सटीरियर ऑफ सर्कल्स, तो एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो 1 नंबर के केस में देखिए ये जो B1 है ये बाहर है, B1। अच्छा आप 2 नंबर में देखिए बाहर ये जो X1 है, X1 ये बाहर है, तो X1, सिर्फ X1 बाहर है। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में बाहर कौन सी पॉइंट है, यहाँ कोई भी बाहर पॉइंट नहीं, 3 नंबर में एक भी पॉइंट बाहर नहीं है, देखिए सब 2 पॉइंट सर्कल पर है और 2 पॉइंट इंटीरियर में है। अच्छा 4 नंबर में बाहर X4 है, सिर्फ X4 है, तो 3 नंबर में तो नहीं, तो 4 नंबर में X4 बाहर है। तो ये सब होते हैं इनके आंसर्स। बस आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी पॉइंट्स P, Q, R, S lie on the same plane as that of a circle with center O and radius equal to 2.5 cm. The measures of OP, OR, OS, OQ are 2.6 cm, 3 cm, 1.9 cm and 2.5 cm respectively. Say where each of the points P, Q, R, S lie. Justify. तो यहाँ देखिए टेक्निक देखिए, यहाँ क्वेश्चन में ऐसे कह रहे हैं कि एक प्लेन में कुछ पॉइंट्स है P, Q, R, S,
और सेम पॉइंट में सेम प्लेन में एक सर्किल है जिसकी सेंटर O है। तो देखिए सर्किल के सेंटर से लेकर ये जो चारों तरफ पॉइंट्स बिखरी हुई है ना, इनके डिस्टेंस है OP की डिस्टेंस 2.6, OR के 3 सेंटीमीटर और OS की 1.9 सेंटीमीटर और OS की 1.9 सेंटीमीटर और OQ की 2.5 सेंटीमीटर है। तो से वेयर ईच ऑफ द पॉइंट्स PQRS लाई जस्टिफाई। तो PQRS ये जो 4 पॉइंट्स है कहाँ पे लाई करते हैं। तो पहले देखिए एक सर्कल ड्रॉ करें। इसकी टेक्निक देखिए, पहले एक बड़ी सी सर्कल ड्रॉ कर लेना। तो मान के चलिए ये एक सर्कल है और इसकी सेंटर O है, ये है O, ठीक है, सेंटर O। अच्छा दूसरा एक चीज देखिए इसकी रेडियस क्या होगी 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो सेंटर से देखिए सर्कल पर किसी भी लाइन सेगमेंट रेडियस होते हैं ना, तो मान के चलिए ये है रेडियस, इसकी डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो रेडियस है। अच्छा वैसे मान लीजिए ये है x है, OX, ये क्या है OX रेडियस है, ठीक है, रेडियस OX इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट देखिए मेजर ऑफ OP, P एक पॉइंट है, OP के डिस्टेंस 2.6 सेंटीमीटर है। तो O से P तक, तो मान के चलिए ये है P, ये है P, OP देखिए 2.6 सेंटीमीटर है, OP 2.6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखिए OR 3 सेंटीमीटर है। तो O से लेकर R तक 3 सेंटीमीटर। देखिए O से लेकर 2.5 सेंटीमीटर कोई भी लाइन सेगमेंट वो इस सर्कल पर लाई करेगी, सर्कल पर ही लाई करेगी। तो O से लेकर देखिए OR की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए यहाँ है पॉइंट R, तो OR की पॉइंट यहाँ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए OS की डिस्टेंस क्या है 1.9 है। तो O से लेकर S तक 1.9 है। तो मान के चलिए ये पॉइंट S है, तो ये 1.9 सेंटीमीटर है OS। अच्छा तो ऐसा ही मेज़र कर लीजिए स्केल से मेज़र करना भाई। नेक्स्ट देखिए OQ 2.5 सेंटीमीटर है। तो O से Q तक OQ 2.5। देखिए OX जो रेडियस है ये भी 2.5 है। तो OQ जो हो रही है ना ये भी 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए जो पॉइंट्स की डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है O से लेकर, वो सब पॉइंट्स सर्कल पर ही लाई करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर के कौन जो डिस्टेंस है वो पॉइंट्स सर्कल के अंदर ही लाई करेगी, और जिस पॉइंट की डिस्टेंस O से 2.5 से ज़्यादा होगी वो सर्कल के बाहर लाई करेगी। तो रेडियस तो OX इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए कौन सी पॉइंट कहाँ है, आप देखिए से वेयर ईच ऑफ द पॉइंट्स PQRS लाई जस्टिफाई। P and R lie in the exterior, in the exterior। अच्छा इंटीरियर में सिर्फ S लाई कर रही है, S lies in the interior। इंटीरियर किसकी, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखिए पॉइंट Q lies on the circle। तो भाई सब क्या आंसर हो गया। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। तो यहाँ कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है अगर, और कौन सी ट्रू है, अगर फॉल्स है तो इस करेक्ट करना। 1 नंबर देखिए ओनली 1 रेडियस कैन बी मार्क्ड ऑन द डायमीटर। तो किसी सर्कल के डायमीटर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियस आप मार्क कर सकते हैं। तो कितने तक सही है ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है और ये इसकी डायमीटर है, तो ये सेंटर मान लीजिए वो है और ये डायमीटर ए भी है। तो देखिए सेंटर से गुजरने वाली किसी भी लाइन सेगमेंट अगर सर्कल पर आके रुक जाए, अगर सर्कल पर आकर रुक जाए तो वो रेडियस होगी। तो ये तो ये भी पूरा डायमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक, और वो सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ तक एक डायमीटर एक रेडियस, और यहाँ तक वो से ए तक एक रेडियस होगी। तो ओ बी और ओ ए यहाँ दो रेडियस होंगे, क्योंकि देखिए किसी भी सर्कल के जो डायमीटर होते हैं ना, डायमीटर पर 2 ही रेडियस होंगे। तो ये इनकरेक्ट फॉल्स है। तो फॉल्स आप इसको करेक्ट करना, ओनली 1 रेडियस कैन बी मार्क्ड। तो यहाँ आंसर में होगा 2 रेडियस कैन बी मार्क्ड। 2 रेडियस नहीं 2 रेडियाई, 2 रेडियाई कैन बी मार्क्ड ऑन द डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए पिक्चर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिगर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया।
2 नंबर देखिए, ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज नॉट हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल। तो ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज नॉट हाफ, कह रहे हैं कि रेडियस डायमीटर का हाफ नहीं है। तो मान लीजिए ये है रेडियस है और ये तो डायमीटर है, तो ओ भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है और इस पॉइंट को पी नाम दिया, तो ओ पी भी रेडियस है। तो ओ पी देखिए जो रेडियस होगी ना वो डायमीटर का हाफ होगी। तो ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज नॉट कहाँ, तो मतलब ये भी फॉल्स है। तो अब ऐसे ही लिखना, ए रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल की डायमीटर की हाफ होगी इसकी रेडियस, ठीक। अच्छा 3 नंबर देखिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई इन ए सर्कल। तो एक सर्कल में आप इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब 4 नंबर देखिए, दी डायमीटर फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। तो डायमीटर, सर्कल की जो डायमीटर होते हैं, ये तो सर्कल है, डायमीटर मान लीजिए ये है, ये ए भी डायमीटर है, मान लीजिए वो सेंटर है। तो ए भी डायमीटर या कह रही है कि सर्कल की बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, फॉर्म करते हैं सर्कल की बाउंड्री। क्या ये ट्रू है कि सर्कल की डायमीटर जो है ना ये सर्कल की बाउंड्री फॉर्म करेगी? नहीं, सर्कल की डायमीटर बाउंड्री नहीं फॉर्म करेगी, ये फॉल्स है। ये सर्कल की इनसाइड फॉर्म करेगी। ये जो डायमीटर है सर्कल के इनसाइड को इक्वली दो बात करेगी। तो ऐसे ही लिखना, यह डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या फिर 2 इक्वल हाफ्स। तो यहाँ ये जो आधा हिस्सा है, ये जो आधा हिस्सा है बिल्कुल बराबर है, और ये किसने किया? डायमीटर ने किया। अच्छा 5 नंबर देखिए, द सर्कुलर रीजन कंप्राइजेस द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल इटसेल्फ। सर्कुलर जो रीजन होता है ना, ये तो सर्कुलर रीजन है, मतलब इस बाउंड्री से लेकर अंदर तक। तो इसके मतलब क्या है, एक सर्कल ने खुद सर्कल यानी कि सर्कल के बाउंड्री और इंटीरियर जो रीजन है, मतलब अंदरूनी जो हिस्सा है वो कंप्राइज करते हैं, मतलब इन दोनों को लेती है। तो क्या ये सच? हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। क्योंकि सर्कुलर रीजन में सर्कल के अंदर होते हैं और सर्कल इससे खुद सर्कल ही होते हैं। तो ये था आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्रॉ ए सर्कल एंड ड्रॉ ए क्वाड है, लेवल द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट इन व्हिच सेगमेंट डज द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करना। तो ये एक सर्कल ड्रॉ किया, मान लीजिए ये इसकी सेंटर है, सेंटर ओ, ठीक है। अब देखिए एंड ड्रॉ ए क्वाड है भी। तो क्वाड क्या होते हैं? सर्कल से देखिए, सर्कल से इस पार से इस पार तक किसी भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एक क्वाड होगी। तो ये ए बी है। मान लीजिए किसी सर्कल पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, सर्कल के दो पॉइंट्स पर, मतलब सर्कल के जो बाउंड्री होते हैं, खुद सर्कल होते हैं, ये जो गोलाई सर्कल होते हैं ना, इस पर किसी भी दो पॉइंट्स जुड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वही क्वाड होगी। तो आप देखिए, ओ इज सेंटर, ओ इज द सेंटर, वो क्या है? सेंटर है। ए बी इज द क्वाड, ए भी क्या है? क्वाड है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, लेवल द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। तो ये तो है ए भी एक क्वाड। अच्छा, तो ये जो क्वाड है, ये क्वाड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये तो एक पार्ट है और ये पूरा एक पार्ट है। तो ऊपर का हिस्सा एक पार्ट और निचली हिस्सा और एक पार्ट, तो इन दोनों पार्ट्स को सेगमेंट्स कहते हैं। अच्छा अब देखिए, ऊपर के जो पार्ट्स है ये बड़ा है और नीचे के जो पार्ट्स है ये बहुत छोटा है, तो इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा हिस्सा है इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये तो वो सेंटर है, तो इस ऊपर साइड है मेजर सेगमेंट और निचली साइड है माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट क्या है? हाँ, इन व्हिच सेगमेंट डज द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई। आप देखिए कौन सी सेगमेंट में सेंटर है? वो सेंटर, देखिए वो सेंटर यहाँ पे मेजर सेगमेंट में है। तो आप यहाँ लिखना, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द मेजर सेगमेंट। तो बस इसके आंसर हो गए। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए कॉर्ड ए बी, मार्क पॉइंट्स एम एंड एन टू शो द माइनर आर्क ए एम बी एंड द मेजर आर्क ए एंड बी। तो पहले देखिए 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो कंपास है इसमें देखिए, ये कंपास के पिन और ये जो पेंसिल के नीब है, इन दोनों के बीच में यहाँ गैप 3.5 होना चाहिए। स्केल से 3.5 नाप लेना।
और पेंसिल यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करना। यहाँ मैं 3.5 सेंटीमीटर का अंदाजा करके लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। तो ये होते हैं एक सर्कल। तो मान लीजिए ये पॉइंट सेंटर है, वो सेंटर, ठीक है। अच्छा, रेडियस 3.5 है। अच्छा, मान लीजिए ये है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो मैंने अंदाजा करके लिखा 3.5, रेडियस अंदाजा करके 3.5 दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने कंपास पेंसिल यूज करना और एग्जैक्टली मेजर करके 3.5 सेंटीमीटर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, ड्रॉ ए कॉर्ड ए बी। तो आप देखिए एक कॉर्ड ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ करना। तो मान के चलिए ये है एक कॉर्ड, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अच्छा, देन क्या करना, मार्क पॉइंट्स एम एंड एन टू शो द माइनर आर्क एम बी। तो देखिए यहाँ पे माइनर आर्क मतलब छोटा जो आर्क है एम। अच्छा, तो ये जो यहाँ से ए से एम पॉइंट होते हुए बी तक जो ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है, यहाँ तो एम है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बी है। तो ये जो ये राउंड पोर्शन है इसको एक आर्क कहते हैं, माइनर आर्क। ये है माइनर आर्क, ए आर सी आर्क। और ए से यहाँ घुमा के बी तक। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट दे देता हूँ, इसके नाम है एन, इसको एम लिखा, इसको एन लिखे। अच्छा, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये तो बड़ा पोर्शन है ना, तो इसको कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा, मार्क पॉइंट्स एम एंड एन टू शो दी माइनर आर्क एम बी एंड दी मेजर आर्क ए एन बी। तो माइनर आर्क है ए एम बी और मेजर आर्क यहाँ से ए एन बी है। तो देयरफॉर माइनर आर्क ए एम बी है और मेजर आर्क ए एन बी है, मतलब यहाँ से, ठीक है। अच्छा, आप अगर चाहे तो ये जो रेडियस है इसको ना लिखे तो भी चलेगी, ठीक है। यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ओ है। तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्रॉ ए सर्कल एंड ड्रॉ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले देखिए एक सर्कल ड्रॉ करना, यह मैंने पहले ही सर्कल ड्रॉ करके रखा, ठीक है। तो यह है सर्कल के सेंटर। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, ड्रॉ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू एक कॉर्ड ड्रॉ करना, पी क्यू कॉर्ड तो क्या है आपको पता है, पासिंग थ्रू द सेंटर। और यह कॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो सेंटर से गुजरेगी। तो मान के चलिए ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से जाएगी, ये सेंटर से जा रही है ना, तो ये है पी और ये है क्यू, पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू है। अच्छा, और वो सेंटर से गुजरा। आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर करना। 1 नंबर देखिए, व्हाट इज दिस कॉर्ड कॉल्ड। तो ये जो कॉर्ड है इसको क्या कहते हैं, देखिए एक चीज, मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये सेंटर है। तो ये भी एक कॉर्ड है, 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 ये भी एक कॉर्ड है। अच्छा, यहाँ से भी एक कॉर्ड हो सकती है, यहाँ से भी कॉर्ड हो सकती है, यहाँ से भी कॉर्ड हो सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, अगर ये सर्कल के सेंटर है, देखिए सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकते हैं। और इनमें से सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबी जो कॉर्ड होगी ये वही कॉर्ड होगी जो सेंटर से गुजरेगी। मतलब ये जो सेंटर है, सेंटर से गुजरने वाला जो कॉर्ड है ये सबसे लंबी होगी। और वही क्या होते हैं, डायमीटर होते हैं, वही क्या होते हैं, डायमीटर होते हैं। तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है, ये इस सर्कल में जितने सारे कॉर्ड्स होंगे इनमें से सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। और वो कॉर्ड को हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर कह सकते हैं, क्योंकि डायमीटर भी सेंटर से गुजरती है। तो यहाँ मोटा मोटी बात यही है कि भाई जो डायमीटर है सर्कल की, ये सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड भी है। तो 1 नंबर के आंसर देखिए, व्हाट इज द कॉर्ड कॉल्ड। तो ऐसे ही लिखना, दिस कॉर्ड पी क्यू इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। द कॉर्ड पी क्यू इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर द टू पार्ट्स इनटू व्हिच द कॉर्ड पी क्यू डिवाइड्स द सर्कल कॉल्ड। तो ये जो पी क्यू कॉर्ड ने यहाँ सर्कल को दो भाग किया, तो हर एक पार्ट्स को क्या कहते हैं, किसी भी सर्कल को जिस कॉर्ड ने डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट को एक एक सेगमेंट कहते हैं ना। ये है सर्कल, मान लीजिए ये एक कॉर्ड है, तो ये दो पार्ट्स में सर्कल को बांट रही है, तो हर एक पार्ट्स को एक एक सेगमेंट कहते हैं। जो छोटा सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट और जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट है। तो यहाँ देखिए ये एक सेगमेंट और ये एक सेगमेंट। 2 नंबर के आंसर ऐसे ही लिखना, द पार्ट्स दैट द कॉर्ड पी क्यू डिवाइड्स द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। तो हर एक एक सेगमेंट है। आप 3 नंबर को देखिए, व्हाट आर द टू रीजन्स इनटू व्हिच इट डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन कॉल्ड। तो अब ये जो पूरा सर्कल है, ठीक है, तो ये जो पी क्यू ये तो कॉर्ड है और इसके साथ साथ ये क्या है, डायमीटर भी है,
ठीक है। तो इस डायमीटर ने एक सर्कल को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, दोनों पार्ट्स बराबर है, इक्वल है। तो इस पार्ट को सेमी सर्कल कहते हैं। सर्कल के जो हाफ रीजन होते हैं इसको सेमी सर्कल कहते हैं। तो इसके आंसर है सेमी सर्कल। तो आंसर ऐसे ही लिखना, द टू रीजन्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स। हो गया आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आर द रेडियस एंड द डायमीटर कॉर्ड्स गिव रीजन्स। क्या रेडियस और डायमीटर दोनों कॉर्ड है? यह तो एक सर्कल है। तो देखिए सर्कल के इस पार से इस पार तक, यानी कि सर्कल पर दो पॉइंट्स जुड़ते हुए जो लाइन सेगमेंट है वही कॉर्ड है। लेकिन रेडियस जो होगी ना, वो ठीक सेंटर से सर्कल की एक पॉइंट पर, सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर जाके मिलती है, तो वो होता है रेडियस। ये रेडियस है, ये कॉर्ड है, ठीक है। और दूसरी देखिए, सर्कल के ठीक सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, ये क्या है? डायमीटर है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है। लेकिन ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे यहाँ तक या फिर इससे इस साइड में यहाँ तक रेडियस है। ये रेडियस है, ये कॉर्ड है, और ये पूरा डायमीटर है। तो एक्चुअली डायमीटर जो होगी ना, वो भी एक कॉर्ड होगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आर द रेडियस एंड द डायमीटर कॉर्ड्स। क्या रेडियस और डायमीटर दोनों ही कॉर्ड है? नहीं, ये जो डायमीटर है ये तो एक कॉर्ड है। हमने पहले देख चुके कि डायमीटर जो होगी ना, वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। लेकिन रेडियस जो है वो कॉर्ड नहीं है, क्योंकि कॉर्ड होने के लिए यहाँ जो दो एंड पॉइंट्स है, दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर होना चाहिए। तो इसका आंसर ऐसे ही कि रेडियस इज नॉट ए कॉर्ड बिकॉज बोथ द एंड पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, whereas diameter is the chord because the end points of the diameter lie on the circle. तो 12th नंबर के आंसर ऐसे ही लिखना, radius is not a chord as the end points do not lie on the circle, whereas the diameter is a chord as both the end points lie on the circle. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, can there be a situation where no major or minor segments made by a chord? When does this happen? तो देखिए ये एक सर्कल है और मान लीजिए ये एक कॉर्ड है। तो किसी एक कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो दो पार्ट्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। जो बड़ी पार्ट्स होते हैं वो मेजर सेगमेंट है, और जो छोटी पार्ट होते हैं उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ के एक कॉर्ड होगी और सर्कल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और दोनों पार्ट्स ना तो माइनर सेगमेंट होगी ना तो मेजर सेगमेंट होगी? तो वो कौन सी परिस्थिति में होगी? तो देखिए ये तो माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, और ये है मेजर सेगमेंट। ये मेजर है, ये माइनर है, छोटी पार्ट है। लेकिन अगर ये जो सर्कल है उसकी पॉइंट ये है, मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर से पास होने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये तो डायमीटर है। तो ये डायमीटर सर्कल को इक्वली दो पार्ट्स में बांटते हैं। यहाँ दो सेगमेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तो ना किसी पार्ट्स बड़ी है ना किसी पार्ट्स छोटी है, दोनों ही पार्ट्स बराबर है। तो बराबर कब होती है? जब डायमीटर होती है। डायमीटर ने किसी सर्कल को इक्वली बराबरी में दो हिस्से में बांट देते हैं, और वो दोनों हिस्से को सेमी सर्कल कहते हैं। इस हिस्से और इस हिस्से बराबर है, तो दोनों को एक एक सेमी सर्कल कहते हैं। तो इस केस में ना तो मेजर सेगमेंट होते हैं ना तो माइनर सेगमेंट होती है, ठीक है। तो ये परिस्थिति कब होती है? ओनली व्हेन देयर इज ए डायमीटर। तो 13 के आंसर ऐसे लिखना, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेमी सर्कल्स। इन दिस सिचुएशन देयर इज नाइदर ए मेजर सेगमेंट नॉर ए माइनर सेगमेंट। तो भाई ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका, और चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 तक ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका। तो धीरे धीरे बाकी सारे एक्सरसाइजेस भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।